अच्छा, अब प्रूफ शुरू करते हैं। अच्छा, गिवन मैंने आपको बताया था क्या होता है जी। एम जो है वो क्या है, इसका मिड पॉइंट है। इज द मिड पॉइंट ऑफ कोड, ठीक है। और एक लाइन ड्रा कर रहे हो आप ओ से, जो क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है इक्वली टू पार्ट्स में। अच्छा, प्रूफ मैंने आपको बताया, अगर तो आपने इसको थ्री पार्ट्स, इसके थ्री पार्ट्स जो हैं, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, इन तीनों को इसके तीनों पार्ट से इक्वली प्रूव कर दिया ना, तो फिर क्या होगा, आपका ये एंगल 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा। आपने सिर्फ क्या करना है कि इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, इस लाइन को इस लाइन के इक्वल प्रूव करना है, और ये तो वैसे इक्वल है ना, दोनों में कॉमन है ये लाइन। अच्छा, अब हम प्रूव में स्टेटमेंट में लिखते हैं कि आपके जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ओ ए एम, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग, ये निशान है कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि टू ट्राइंगल्स को आप इक्वली दोनों एट अ सेम टाइम आप उसे क्या कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। दूसरी क्या है, ट्राइंगल ओ ओ बी एम, ये आपने ट्राइंगल्स ले लिए अपनी डायग्राम से। अच्छा, अब क्या करना है आपने, ये प्रूव करना है कि जो जो ओ ए मेजरमेंट है वो ओ बी के इक्वल है। नंबर वन क्या कर दिया आपने जी, मेजरमेंट ओ ए, ठीक है, ये मेजरमेंट का निशान होता है, इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ बी। अच्छा, अब मुझे बताओ ये ओ ए है क्या। अभी मैंने इधर आपको शुरू में बताया था कि अगर एक लाइन सेंटर से पास करे और सर्कमफ्रेंस तक आए, उसे रेडियस कहते हैं, ठीक है। ये रेडियस और ये रेडियस इक्वल ही होंगे ना, सारी सी बात है, क्योंकि सेंटर जो होता है वो सर्कमफ्रेंस के बिल्कुल इक्वली डिस्टेंस होता है हर तरफ से। यानी कि अगर एक लाइन मैं यहाँ से यहाँ ड्रा करूँ वो भी इक्वल होगी, यहाँ से यहाँ ड्रा करूँ वो भी इक्वल होगी। इसी तरह ये लाइन सेंटर से पास करती है और सर्कमफ्रेंस तक जाती है, ये इसका रेडियस होगा, ठीक है। तो ये दोनों लाइन इक्वल्स होंगी। तो रीज़न हमने क्या दी, रेडियाई कहते हैं टू रेडियस, ठीक है, या प्लूरल है रेडियस का, रेडियाई ऑफ टू ट्राइंगल्स, ठीक है। यहाँ आप कह सकते हो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, ये रेडियस है सेम एक ही सर्कल का, ठीक है। एक साइड आपने प्रूव कर दी, यानी कि ये वाली साइड प्रूव हो गई। अभी मैंने आपको बताया था तीन करनी है, एक दो तीन। अच्छा, अब दूसरी कौन सी है, ए एम और बी एम, ठीक है। मेजरमेंट ए एम इज इक्वल टू मेजरमेंट बी एम, समझ आई। अच्छा, इसकी रीज़न क्या होगी, इसकी रीज़न मैंने आपको बताई थी कि ये बताया गया है, देखो, स्ट्रेट लाइन ड्रा कर रहे हो जो इसे क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब है इक्वली डिवाइड। अगर तो ये लाइन इक्वली डिवाइड कर रही है, इसका मतलब ये है कि ए एम जो है वो बी एम की इक्वल होगी। और ये चीज़ आपको कहाँ पर बताई गई है, गिवन के अंदर बताई गई है। गिवन के अंदर बता रहे हैं कि एक लाइन जो ओ से पास कर रही है, एम तक आ रही है, कोड को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब इक्वली डिवाइड कर रही है। अगर तो इक्वली डिवाइड हो रही है तो उसका मतलब है ए एम इक्वल है बी एम के, ठीक है। ये आपने दो चीज़ें प्रूव कर दी, नंबर वन, नंबर टू। अब तीसरी, अब जो कह रहा है मेजरमेंट ओ एम, ये वाली मेजरमेंट, ये वाली लाइन इस ट्राइंगल की और यही लाइन इस ट्राइंगल की, इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ एम। ये क्या, दोनों में कॉमन है, ये इसकी रीज़न हो गई, ठीक है। अब मैंने आपको शुरू में बताया था, जब मैं ये यहाँ पर बता रहा था कि अगर आपने इसके तीन पार्ट्स को इक्वल प्रूव कर दिया तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, क्योंकि तीन पार्ट्स तो इक्वल हैं, तो ये एंगल भी सेम होना चाहिए। वो कह रहा है मेजरमेंट एंगल वन, ठीक है, इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल टू, ठीक है। इसको हम कह देते हैं वन जी, क्या कह दो। अब इसकी रीज़न क्या होगी, कोरस्पॉन्डिंग कहते हैं आमने सामने, कोरस्पॉन्डिंग किसे कहते हैं, आमने सामने। इसकी रीज़न होगी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होती हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ये होती हैं जिनकी एक लाइन आपस में कॉमन हो। जैसे ये देखो, ये लाइन कॉमन है कि नहीं, ये लाइन कॉमन है, ठीक है। एक ये ट्राइंगल बन गई और एक ये ट्राइंगल बन गई, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल यानी कि एक लाइन उनकी क्या है, कॉमन है, और दो अलग-अलग हैं। एक लाइन कॉमन, इसका इस तरफ जो एंगल होगा वही एंगल इस तरफ होगा, इसलिए ये एंगल वन और टू क्या होगा, इक्वल होगा। अब आपको पता हो कि आपके एक ये लाइन है, आप सर्कल ड्रा करते हो तो ये एंगल कितना होता है, 180,
क्या एंगल होता है 180। अगर इसको आप पूरा ड्रा करते हो तो ये एंगल क्या होता है 360 होता है। ठीक है, अब ये देखो ये हमारे पास लाइन है, ठीक है, ये अगर ये ऐसे आ रहे हैं तो ये एंगल कितना हो जाएगा 180। अब वो कह रहा है कि अगर हम क्या कर दें जी, इन दोनों को ऐड कर दें 1 + 2, मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2, ये प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा जी 180 डिग्री। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक कोड है, आप हाफ सर्कल अगर ड्रा करते हो तो वो किसके इक्वल होगा 180 के। अब ये क्या होगा एडजेसेंट एंगल, यानी कि दोनों एंगल्स को आप ऐड कर रहे हो। इसकी रीजन क्या दे दो, रीजन एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, और उसके बाद आप देखो, अब जैसे कि आपने प्रूव किया, मुझे बताओ आपने प्रूव किया मेजरमेंट एंगल, अच्छा इसको 2 कह दो पहले। ठीक है, मेजरमेंट एंगल आपने प्रूव कर दिया 1 जो है इक्वल है मेजरमेंट एंगल 2 के। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं और इनको प्लस करें तो 180 आ रहा है, तो 180 को अगर इक्वली डिवाइड करें, 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा आपके पास 90 डिग्री। इसका मतलब ये है हैंस प्रूफ, ये 3 डॉट्स होते हैं हैंस प्रूफ के। मेजरमेंट एंगल 1 जो है वो इक्वल है किसके, मेजरमेंट एंगल 2 के, और ये एंगल कितना होगा 1 कितने का होगा 90 डिग्री का, और अगर इसमें 90 डिग्री ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा 180 डिग्री। ये किससे पता चला है आपको, फ्रॉम ये 1 से और 2 से, फ्रॉम 1 and 2। समझ आ गई। अच्छा डेट इज आगे आपने लिखना है तो ठीक है, नहीं तो आपने ये प्रूव कर दिया यहाँ तक। अच्छा एंड पे एक लाइन वो लिखता है आपकी बुक में, डेट इज, इसका मतलब ये है कि जो आप अगर 90 डिग्री बन रहा है अगर, तो ये एंगल 1 और 2 क्या है परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये है कि ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर। अब आपने प्रूव क्या करना था, ये देखो प्रूव करना मेजरमेंट OM परपेंडिकुलर टू मेजरमेंट AB, ये प्रूव करना था ना परपेंडिकुलर टू द कोड। अब प्रूव हो गया आपके पास, अगर तो 90 डिग्री आ गया आपके पास, इसका मतलब है ये क्या है परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये है कि जो मेजरमेंट OM है, मेजरमेंट OM इज़ परपेंडिकुलर, ये निशान किसका होता है परपेंडिकुलर टू द मेजरमेंट AB। क्या मुश्किल है यार, इसमें कुछ मुश्किल है तो बता दो। गिवन में आपको बता रहा है कि आपके पास एक लाइन है जो पास कर रही है, सेंटर से जा रही है कोड के पास, और इसको क्या कर रही है बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि इक्वली डिवाइड कर रही है। और कोड का मतलब क्या होता है कि सर्कमफेरेंस को 2 रीजन्स को मीट कर रही है, ज्वाइन कर रही है। ये आपके पास गिवन हो गया, प्रूव आपने कर दिया कि ये परपेंडिकुलर है। कंस्ट्रक्शन आपने कर ली कि ए को ओ से मिला दो, बी को ओ से मिला दो, ये कंस्ट्रक्शन हो गई। और क्या कर दो, मार्क कर दो 1 और 2। और उसके बाद प्रूफ में आपको दोबारा बता देता हूँ एक सारा। प्रूफ में ये है कि एक ट्राइंगल है OAM और दूसरी ट्राइंगल है OBM। ठीक है, उसकी एक जो साइड है OA = OB, ये क्या है रेडियस हैं इसके सेम सर्कल के। और उसके बाद AM = BM, किस वजह से, क्योंकि आपके पास गिवन है कि आपने एक लाइन ड्रा की है जो इसको क्या कर रही है बाइसेक्ट कर रही है। तीसरा OM = OM, यानी कि दोनों कॉमन है इसमें। ये आपने तीनों प्रूफ कर लिए। इसका मतलब ये है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। 180 आएगा तो इसका मतलब है एक एंगल 90 डिग्री का है। 90 डिग्री आने का मतलब ये है कि ये लाइन क्या है परपेंडिकुलर, यानी कि OM इज़ परपेंडिकुलर टू AB। अच्छा इसमें और कोई मसला है तो वो पूछ लेना फिर।